आज मैं आप लोगों के सामने जिस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो भी पढ़ा हुआ है उसको याद कैसे रखें। हम जिन चीज़ों को पढ़ते हैं वो हमें याद कैसे रहे, हमारी मेमोरी कैसे और स्ट्रॉन्ग हो जाए, उन चीज़ों को लेकर के जो हमारे लिए नीडफुल है, आवश्यक है। देखिए, असल में होता क्या है ना कि इन बातों के लिए आपको मोटिवेशनल स्पीच की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन ज़रा सोचो आप कि क्या आपको किसी को कहना पड़ता है कि फेसबुक चलाओ, व्हाट्सएप चलाओ, यूट्यूब देखो, गेम खेलो, अपने दोस्तों के साथ गॉसिप करो। इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए आपको कहीं से मोटिवेशनल स्पीच की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप पढ़ें, निरंतर पढ़ें, पढ़ी हुई चीज़ों को याद रखें। इन बातों को आपको बार बार आपके अभिभावकों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके शिक्षकों को आपको समझाना पड़ता है। आखिर ऐसे हालात आते क्यों हैं? देखिए, ऐसे हालातों के आने का कारण है कि हमें अपने कार्य का मकसद पता नहीं होता। हम जिस काम को करेंगे या जिस काम को करने के लिए हमें कहा जा रहा है, हम उनके पर्पस को पता करें कि उसका मकसद क्या है। और अगर मकसद को हम दिल में उतार लेना, तो फिर हमको किसी भी काम को करने के लिए किसी को मोटिवेट करने की, बार बार उन चीज़ों को रिमाइंड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उदाहरण के तौर पर मैं आपसे कहूँ कि मान लो कि रात्रि के समय आप कहीं से आ रहे हैं, बाजार से आ रहे हैं, गांव की तरफ, लेट नाइट हो चुका है, आपकी साइकिल पंक्चर हो गई, रात्रि का पहर है, सारी दुकानें बंद हैं, वहां से आपका घर 8-10 किलोमीटर है। अब क्या होता है ना कि आप देखते हो कि चारों तरफ दुकानें बंद हैं, अब क्या करें। आखिरकार आप यह फैसला लेते हो कि ठीक है, पैदल ही, साइकिल को लुढ़का करके ही सही, हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ, जहां हमें जाना है वहां हम पहुंचे। और वहां से आप पैदल ही रवाना हो जाते हैं और 1.5-2 घंटे में आप उस लंबे रास्ते को पैदल चल के पार करके पहुंच जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? दिन में ऐसी परिस्थितियां अगर आए तो विकल्प ज्यादा होते हैं। रात्रि के पहर विकल्प नहीं थे, आपके सामने परिस्थिति आई और परिस्थिति में करना क्या है, ये चीज को कहीं ना कहीं आपके दिमाग में इनपुट आना शुरू हुआ कि नहीं, मुझे अपने जगह पे पहुंचना है, रात्रि का समय है। मैंने इस उदाहरण को देकर के आपको ये समझाने की कोशिश करी कि आप अपने पढ़ाई के पर्पस को समझो कि आप क्यों पढ़ते हो, आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, आपको पढ़ने की आवश्यकता क्या है। आप नहीं पढ़े तो क्या क्या हो सकता है, नहीं पढ़ने से क्या क्या मुसीबतें आ सकती है। अगर आप इन चीज़ों को बारीकी से समझना शुरू करेंगे, दिल में उतारना शुरू करेंगे, तो आप पढ़ाई के मकसद को समझ जाएंगे। मनोरंजन की चीज़ों के लिए आपको अलग से किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब मान लो कि आपके 5 विषय हैं, 5 सब्जेक्ट्स हैं,
किसी के लिए आवश्यक नहीं है कि उसे सारे विषयों में समान रूप से मन लगेगा। हो सकता है एक दो विषय उसे बहुत पसंद हो, शेष विषयों में उसकी उतनी रुचि ना हो, लेकिन एग्जाम में तो उन सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। फिर आप क्या करेंगे? आप इस चीज को समझेंगे कि जो विषय जिसमें मुझे मन नहीं लगता, उन विषयों की अगर तैयारी ना करूं, उन विषयों को ठीक से ना पढूं, तो मेरे जो प्राप्तांक है ना, जो मार्क्स मैं एग्जाम में ऑब्टेन करूंगा, मेरे जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैं वो गिर पड़ेंगे। इन मकसदों को जब आप अच्छे से समझेंगे ना, तो फिर आपके मन में पढ़ने की बातें आ जाएंगी। फिर आपको किसी को ये चीज़ कहना नहीं पड़ेगा, बुआ रे पढ़ना है, पढ़ो ना, पढ़ो ना। इन चीज़ों को आपको किसी को नहीं कहना पड़ेगा। सबसे पहले मेरा कहना ये था कि आप उन उद्देश्य को, उन मकसद को, उन पर्पस को जानने की कोशिश करिए कि आपके लिए पढ़ना क्यों आवश्यक है। आपके लिए पढ़ना क्यों आवश्यक है? आप नहीं पढ़ेंगे तो परिस्थितियाँ कैसी हो जाएंगी, और पढ़ लेंगे तो परिस्थितियाँ कैसे बदलेगी। आपके अंदर ना वो अर्डेंट डिजायर, उत्कट इच्छा, प्रबल इच्छा होनी चाहिए उस काम को करने की। और जब प्रबल इच्छा होगी तो आप उस काम को बखूबी कर पाओगे। ऐसा कोई नहीं है जो सफल नहीं हो सकता, लेकिन उसके अंदर कमी किस बात की होती है? डिटर्मिनेशन की, दृढ़ संकल्प की। वह वेल डिटरमाइंड नहीं हो पाता है, दृढ़ संकल्पित नहीं हो पाता कि उसे क्या करना है। उदाहरण के तौर पर हम बात करें एक चिड़िया की, तो चिड़िया को देखो कि चिड़िया को पता है कि मेरे पास पंख हैं, हम उड़ सकते हैं। लेकिन उस चिड़िया को अगर एक सोने के पिंजरे में बंद कर देते हैं, सोने के पिंजरे में बंद करते हैं, उसे सोने के कटोरे में अच्छी चीजें खाने के लिए देते हैं, लेकिन वो चिड़िया खुश नहीं रहती, क्योंकि उसे पता है कि उसका मकसद तो उड़ना है। उसका मकसद उड़ना है, उसका मकसद कुछ और है। और वह ईश्वर से भी निरंतर कहती रहती है कि आपने मुझे पंख देकर पैदा किया, तो आप मेरे उड़ने में किसी प्रकार की बाधाएं मत डालें। उसका तो लक्ष्य है कि वह आकाश को चूम ले जाकर। एक कविता में कहीं आपने भी पढ़ा होगा, होती सीमाहीन क्षितिज की, होती सीमाहीन क्षितिज की, इन पंखों की होड़ा होड़ी। होती सीमाहीन क्षितिज की, इन पंखों की होड़ा होड़ी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। मतलब कि ये जो पंख है ना उसके पास, वो चाहता है कि वो क्षितिज आकाश तक पहुंच जाए, या तो वहां पर पहुंचे, या रास्ते में उसका प्राण छूटना हो तो छूट जाए। भैया मेरे, सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि आप अपने कार्य के मकसद को समझो और उस कार्य को दृढ़ संकल्पित होकर करो। एक छोटी सी बात और आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप जो चीज़ें पढ़ते हैं वो चीज़ें कहाँ पर जाती हैं? आपके मेमोरी में स्टोर होती हैं। लेकिन मेमोरी में जब कोई चीज़ स्टोर होने की बात होती है ना, आपके दिमाग में भी एक मेमोरी है। ऐसा नहीं है कि केवल आपके फ़ोन में या आपके कंप्यूटर में मेमोरी रहती है, आपके दिमाग में भी मेमोरी है। सपोज़ करो कि आप किसी दूसरे के फ़ोन से कोई ऑडियो, कोई वीडियो या कोई तस्वीर लेते हो, तो आपके फ़ोन के स्क्रीन पे आता है मेमोरी फुल, मेमोरी फुल। आप क्या समझते हो? क्या इंडिकेट करता है वो? कि आपके फ़ोन के अंदर जो मेमोरी है ना, उसमें स्पेस नहीं है। फिर आप क्या करते हो? अननेसेसरी चीज़ों को, अनावश्यक चीज़ों को रिमूव कर देते हो, डिलीट कर देते हो, स्पेस क्रिएट करते हो। फिर जो आपको आवश्यक लेना है उसे आप स्टोर करते हो। ठीक उसी तरह से दिमाग में भी बहुत सारी अनावश्यक चीज़ों को अगर आप रखेंगे ना, तो अच्छी चीज़ों के लिए वहाँ पर जगह नहीं है। तो आपको अपने दिमाग में से भी वाहियात चीज़ों को, अनावश्यक चीज़ों को हटा कर रखना होगा, उन चीज़ों को रिमूव करके रखना होगा।
अब आप कहोगे कि ये कैसे संभव है कि दिमाग से अनावश्यक चीज़ों को हम रिमूव करें? दिमाग को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं? दिमाग को फॉर्मेट करने के भी टूल्स हैं। बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है मेडिटेशन, चिंतन, मनन। मेडिटेशन मंथन है विचारों का दर्पण। मंथन है विचारों का दर्पण। अनावश्यक चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचो ही मत और अनावश्यक चीज़ों को दरकिनार करते चलो अपने दिमाग में। उस तरह से उसे जगह मत दो, दिमाग में अच्छी चीज़ों को जगह दो। मैं फिर अगले किसी टॉपिक के साथ आपके सामने आऊँगा। धन्यवाद।